बाखमुट पर जर्मनी की चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट। बाखमुट में हर दिन यूक्रेन के सैकड़ों जवानों की मौत। यह रिपोर्ट का दावा है रूस ने बाखमुट को तबाह कर खंडहर बना दिया। यह रिपोर्ट का कहना है बाखमुट पर रूसी कब्जा होने से गंभीर परिणाम होंगे। बाखमुट पर कब्जे से रूस को बाकी शहरों पर बढ़त मिलेगी। तो बाखमुट को लेकर यह रिपोर्ट और बहुत ही चौंकाने वाली बात इसमें कही गई है। रूस का दबदबा अभी बरकरार और बाखमुट पर टोटल कंट्रोल का मतलब है कि यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी रूस की बढ़त बन जाएगी। हर दिन सैकड़ों जवान यूक्रेन के मारे जा रहे हैं बाखमुट में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में यूक्रेन के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि जो दावे इसमें किए गए हैं वो यूक्रेन के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों यूक्रेन के जवानों के मारे जाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि रूस का दबदबा लगातार बाखमुट में जारी है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाखमुट पर यह जो जर्मनी की रिपोर्ट है वो दरअसल है क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। तो ये है यूक्रेन और दूसरी तरफ ये बॉर्डर पर देखिए बाखमुट, जिसको लेकर जर्मन रिपोर्ट क्या कह रही है। हर दिन सैकड़ों जवान खो रहा है ये यूक्रेन। ये एक बड़ा दावा है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि जर्मनी की तरफ से किया गया। बाखमुट पर रूस मजबूत हो रहा है, रूस का नियंत्रण बढ़ रहा है, पलड़ा उसका भारी इस युद्ध में और रूस के कब्जे से गंभीर नतीजे होंगे, गंभीर परिणाम होंगे, ये भी इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया है। और रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जे में मदद मिलेगी, यानी रूस के लिए एक बड़ा दरवाजा खुल जाएगा अगर बाखमुट पर पूरा का पूरा नियंत्रण रूस का होता है। दक्षिण में क्लिंचिवका पर रूस का कब्जा है और रूस लगातार यहां पर अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है, जैसा कि मैप के जरिए भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जर्मन रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बाखमुट पर लगातार रूस की बढ़त है। तो क्या बाखमुट अहम है रूस के लिए, और अगर अहम है तो क्यों है, जरा इसको समझिए। क्योंकि बॉर्डर पर यह पड़ता है, जैसा कि हम मानचित्र के जरिए भी आपको बता रहे थे, तो रूसी बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। डोनेस्क और लुहांस्क के बीच में पड़ता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट्स के लिए, जहां पर पहले से ही रूस बैठा हुआ है। रूस के लिए रणनीतिक लिहाज से ये काफी अहम है और इस पर कब्जे से रूस और स्ट्रांग होगा। रूस का नियंत्रण डोनबास पर भी होगा और इसके अलावा बाखमुट से दूसरे जो प्रांत है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। बाकी हिस्सों पर भी रूस की बढ़त बनेगी। मैप के जरिए समझाते हैं कि बाखमुट के कौन कौन से इलाकों में भारी तबाही हुई है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त वॉर चल रही है। वॉर में तबाह यूक्रेन का यह शहर बाखमुट, और इसके अलावा देखिए किन किन इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है, जरा मानचित्र के जरिए भी देखिए और नामों पर गौर करिए। बाखमुट की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा सोलेडर, खेरसोन, बूचा, इज्यूम, मकीविका जो कि डोनबास का इलाका है, इन इलाकों पर रूस का जबरदस्त नियंत्रण है। आप देखिए कि यूक्रेन का वो क्षेत्र जो रूस से लगा हुआ है, रूस की सीमा से लगा हुआ है, पहले डोनबास का एरिया, लेकिन अब देखिए ये दायरा बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन के जो अंदरूनी प्रांत हैं, शहर हैं, वहां तक रूस का प्रभाव जबरदस्त नजर आ रहा है। कम से कम जर्मनी की जो ये रिपोर्ट है उससे तो यही बात साबित होती है। और बाखमुट में क्या खबर आ रही है? बाखमुट में यूक्रेनी टैंक भी जवाबी कार्रवाई करते नजर आए। रूसी ठिकानों पर टैंक से भीषण अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकानों में तबाही हुई है। यूक्रेनी हमले से यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है अपने पांव बनाए रखने, जमाए रखने की, और इसी के तहत आर्टिलरी के जरिए, टैंक्स के जरिए ये हमला रशियन पोस्ट पर, रशियन ठिकानों पर किया गया है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने। हालांकि जर्मनी की रिपोर्ट की माने तो रूस का दबदबा बाखमुट में बना हुआ है। मारियोपोल में सेना और हथियार बढ़ा रहा है रूस, यह खबर सामने आ रही है। मारियोपोल के मेयर का दावा, पेट्रो एंड्रिशचेंको का दावा, बर्डियांस्क दिशा से शहर में हथियारों से भरे ट्रक आते दिखे हैं। रूसी अटैक से तबाह हो चुका है मारियोपोल शहर, ये शहर की तस्वीरें, लेकिन इस बीच दावा यह कि ट्रकों से एम्युनिशन, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध को जितने करीब से टीवी9 भारतवर्ष ने देखा, उतना किसी और ने नहीं देखा। टीवी9 के रिपोर्टर वॉर जोन के चप्पे चप्पे पर पहुंचे और यूक्रेन की तबाही को दुनिया के सामने रखा, उन तस्वीरों को सामने रखा।
संवाददाता मनीष झा मारियोपोल पहुंचे और अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रूसी मिसाइलों के विध्वंस के गवाह बने। देखिए रिपोर्ट। रूसी सेना ने अटैक किया और फिर इसको कब्जे में लिया गया है और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जब इसे कब्जा में लेने की कोशिश हुई थी उस समय का हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास की तस्वीरें के साथ साथ आप देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। ये जो गड्ढा है यहाँ पर एक बड़ा गोला दागा गया था जिसकी वजह से ये गड्ढा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। ये इस प्लांट की अभी की पोजीशन है। हालांकि अगर आप बात करें तो तकरीबन पूरे शहर की पोजीशन भी ठीक इसी प्रकार आपको दिखाई देगी। इस समय हमें दिखाया जा रहा है इस प्लांट का आज की पोजीशन ये है कि आज यहाँ पर रूसी आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और इस पूरे इलाके को फ्री कर दिया गया। लेकिन जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह का विनाश हुआ है, वो आप देखिए, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो तमाम गाड़ियाँ यहाँ देख रही हैं और तमाम जो गाड़ियों को नष्ट किया गया है और चारों तरफ जब इस प्लांट को आप देखें तो आपको टूट फूट के अलावा ऐसे लग रहा है जैसे जल चुका है ये प्लांट। तो किसे बर्बादी कहते हैं, किसे विनाश कहते हैं, किसे तबाही कहते हैं, वो आपको मारियोपोल में हर जगह दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ शायद ही कोई 1 इंच भी आपको जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर आप कह सकें कि यहाँ पर कम से कम कुछ भी पोजीशन ऐसी है। आप देखिए कि इस प्लांट की जो छत है उस छत की हालत देखिए, गाड़ियों की हालत देखिए, आसपास के डिस्ट्रक्शंस देखिए और आपको अंदाज़ा लगेगा इससे कि क्या पोजीशन यहाँ पर रही होगी और जब लड़ाई शुरू हुई थी। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि रशियन आर्मी ने इसको अपने पोजीशन में ले रखा है और तब TV9 भारतवर्ष की टीम और कुछ इंटरनेशनल मीडिया मारियोपोल शहर के इस प्लांट पर मौजूद होकर आपको एक एक हकीकत दिखा रही है। आप यहाँ किसी भी चीज़ पर नजरें डालिए, आपको इस पूरे बड़े से प्लांट में शायद 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये अभी बचा हुआ है या इसका कोई इस्तेमाल हो सकता है। मतलब साफ है, इस शहर की यही स्थिति है जिसे आप कह सकते हैं कि मारियोपोल शहर कैसा है। तो इसी एक इलाके को देखकर आप समझिए कि मारियोपोल जो किसी ज़माने में यूक्रेन का एक बड़ा औद्योगिक शहर था, जिसने यूक्रेन की समृद्धि में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जो आज DPR यानी डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक का हिस्सा बन गया है, जिस पर अब रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसकी हालत बयां करने वाली ये एक लोकेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे शहर में आपको इसी तरह की लोकेशंस दिखाई देंगे और 4.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में यूं कहा जा रहा है कि अब शायद 10-20 घर भी ऐसे नहीं होंगे जहां पर आप 24 घंटे रह जाएं बिना किसी दिक्कत के। तो मनीष झा की ये आप रिपोर्ट देख रहे थे और अब आपको हम दिखाते हैं बूचा की एक तस्वीर। यूक्रेन के शहर बूचा में कजाकिस्तान के लोग खाना बांट रहे हैं। युद्ध से पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है बूचा। वहां पर रेस्टोरेशन का काम जारी है। संपर्क कटने से नहीं पहुंच पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल। रोजी रोटी के लिए बूचा में बसे हैं कजाकिस्तान के कई लोग और वो यहां पर खाना बांटते नजर आए। और कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर है बूचा। बूचा में TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे पहुंचे तो हर तरफ बर्बादी मिली। लोगों के घर रूसी हमलों में ध्वस्त हो चुके थे। लोग अपने परिवार समेत सड़कों पर आ गए थे। देखिए रिपोर्ट। इसके छत उड़ गए, इस मकान की पूरी छत उड़ गई। इसके बगल का ये जो मकान है ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। आप इधर देखिए, पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो गया और इसमें कुछ भी नहीं बचा। जो था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। और इसके बाद हालात कितने खराब। इसके बगल वाले भी मकान में आप आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान मौजूद आएंगे। और अंदर जाकर देखते हैं कि इस मकान में क्या कुछ था, कैसे तबाही बची। लगभग 6 घरों में आप ये देखिए, यहाँ जो सामान रखा था, जो इक्विपमेंट्स रखे थे, सब कुछ जलकर खाक हो गया। यहाँ टैंक बनाया गया था और साथ ही ये मकान जिसकी छत पूरी तरह से उड़ गई है। यहाँ रखा कार, यहाँ इसमें रखा सामान, अलमारियां, वो सब कुछ तस्दीक कर रही है, गवाही दे रही है कि ये बम कितना शक्तिशाली था। कैसे यहाँ पर बम गिराया गया होगा, कैसे यहाँ पर आग लगी होगी और इसमें कैसे सब कुछ जल कर राख हो गया। इन एक एक कमरों की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले वीरेंद्र, जिधर से आप आ रहे हैं, कार की तस्वीर दिखाइए।
ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और जो छत और दीवारें थीं वो इस पर गिर गई। इसके बाद इन कब्रों की तरफ आइए, क्योंकि यहां पर शेड के मकान होते हैं, पक्के मकान नहीं होते हैं सर्दी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि बर्फ गिरती है, बर्फ को सरकने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो वो छत तो पूरी तरह से उड़ गई, जो दीवारें बची हैं वो तबाही की दास्तान को बयां कर रही हैं। इसके आगे आप आएंगे, जहां जहां जाइए ये देखिए, यहां पे फ्रिज है, यहां पे खाने, संभवतः ये इनका किचन रहा होगा, क्योंकि फ्रिज यहां पर मौजूद है और सेब कुछ पड़े हुए हैं वो यहां पर मौजूद है। ये किचन सब कुछ उड़ गया। सामने लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि ये बेडरूम है, क्योंकि यहां भी हमें हीटिंग प्रोसेस नजर आ रहा है। हीटिंग पाइप आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये इनका लिविंग एरिया है, ये हीटिंग पाइप नजर आएगा, ये उसका हीटर है और ये दीवारें हैं जो पूरी तरह से दरक गई। यानी सब कुछ, एक शक्तिशाली बम गिरा और लगभग 100 से 200 मीटर के रेडियस में रखा हर सामान जलकर खाक, और उसकी धमक से आसपास के 500 मीटर के एरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जलकर, टूटकर, बिखरकर खाक हो जाता है। हॉस्टोमेल एरिया वो है जहां के एयरपोर्ट को पहले निशाना बनाया गया। इस एरिया को लगभग 1 महीने तक रशियन आर्मी ने अपने कब्जे में रखा और उसके बाद यहां जमकर तबाही मचाई गई। हालांकि रशियन आर्मी के कब्जे से इस इलाके को खाली करा लिया गया है, लेकिन उनके द्वारा मचाई गई तबाही के निशान अब भी यहां पर मौजूद है और वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कितना भयावह ये तस्वीर रही होगी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि क्या कोई इसमें किसी के बचने की संभावना है। सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। खार्किव में एक बार फिर विध्वंसक अटैक हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रूसी सेना ने S-300 से दागी मिसाइलें, रूसी अटैक से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान। एक बोर्डिंग स्कूल पर यह मिसाइल गिरी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसोन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर जबरदस्त हमला चल रहा है। अब ये तस्वीरें खार्किव की, जहां पर एक बार फिर से विध्वंसक अटैक हुआ है। और खार्किव के ही पास बाश्कीरोव में पिछले महीने रूस ने भीषण बमबारी की। रूस ने यूक्रेन की 92वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की इमारत को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इस जगह संवाददाता आशीष सिंह पहुंचे, उनकी यह रिपोर्ट देखिए। रशिया की तरफ से जो मैसिव मिसाइल अटैक्स होते हैं उसमें प्राइमरी उनका एम और टारगेट तो इलेक्ट्रिक और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यूक्रेन का, लेकिन जो सेकेंडरी टारगेट्स होते हैं वो होते हैं यूक्रेन की मिलिट्री के बेसिस और फ्रंट लाइन एरियाज। और हम ऐसे ही एक बेस के यहाँ पर है जो कि यूक्रेन आर्मी का 92 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। और यहाँ पर आप देखिए जो मिसाइल अटैक हुआ था रशिया द्वारा, उसमें से कुछ मिसाइलें यहाँ पर भी आके लगी थी और उसने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि अब उस पूरे एरिया को इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन मलबा देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर कितना बड़ा अटैक हुआ है और कोई छोटी मोटी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि देख कर ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा गिर गया है। और न केवल बिल्डिंग का हिस्सा बल्कि जो आसपास की बिल्डिंग है उसकी शीशे भी पूरी तरह से टूट गए हैं। और इस मलबे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भी एयर रेड सायरन होता है तो फिर क्यों लोगों को बिल्डिंग से या तो बेसमेंट में चले जाएं या फिर किसी भी इमारत के बाहर आ जाए, इस तरह का अलर्ट इशू किया जाता है। मेरी बाईं तरफ जो बिल्डिंग है आपको वो देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा धमाका था। और यहाँ पर शीशे तक इस इमारत के पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं और अब इस मलबे को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पूरे इस एरिया को इवैक्यूएट कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आप पहुँच सकते हैं और इस पूरे एरिया में आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, और साथ ही क्योंकि ये फ्रंट लाइन एरिया है और इसीलिए इस तरह की इमारतों में अगर एक बार अटैक हो जाए तो फिर सभी लगभग जो लोग होते हैं आसपास के जो बेस होते हैं उन सभी को क्लियर कर दिया जाता है।
तो आशीष की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस ने नॉर्थ कोरिया से ट्रेन के जरिए हथियार मंगवाए हैं। रूस ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह दावा किया है वैगनर ग्रुप के लिए नॉर्थ कोरिया में वेपन भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया अमेरिकी दावे को कई बार नकार चुका है। एक बार फिर से अमेरिका ने यह दावा किया है और इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। तो अमेरिका का दावा, नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई और ट्रेन के माध्यम से इन हथियारों को वैगनर ग्रुप तक पहुंचाया गया। हालांकि नॉर्थ कोरिया बार बार अमेरिका के इस तरह के दावों को खारिज करता रहा है, लेकिन इस बार इसके लिए अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट पिक्चर्स भी जारी किए गए हैं और उसके आधार पर यह दावा किया गया है। अमेरिका का दावा क्या है इसको भी हम समझते हैं। नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका ने बड़े दावे किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से मिसाइल और रॉकेट भेजे हैं, ये कह रहा है अमेरिका। नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन के जरिए भेजे। नॉर्थ कोरिया ने 19 नवंबर को हथियार लाए गए थे और ये देखिए, ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स है उसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया में ट्रेन नजर आ रहा है, जिसका हवाला दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वैगनर ग्रुप के लिए मंगाई गई हथियारों की ये खेप, ये वैगनर ग्रुप को हथियार सप्लाई किए गए हैं जो नॉर्थ कोरिया से मंगाए गए हैं। और मेरे पीछे आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर, जिसको अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है और ये दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया से रूस में वैगनर ग्रुप्स के लिए ये हथियार सप्लाई किए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा देखिए जॉन किर्बी ने क्या क्या कहा अभी तक और दावे क्या क्या किए उसको हम समझते हैं। वैगनर ग्रुप को मिले वेपन से वॉर पर असर होगा, ये कह रहे हैं किर्बी। नॉर्थ कोरिया वैगनर ग्रुप को वेपन देता रहेगा, वैगनर ग्रुप पर बैन लगाएंगे, यह दावा किया है उन्होंने। हथियार चूंकि सप्लाई हो रहे हैं, वॉर को और इंटेंसिफाई किया जा रहा है, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि इस पर बैन लगाएंगे और वेपन देने वाले पर भी बैन लगाया जाएगा। यूएस इसे अंतरराष्ट्रीय अपराध मानता है, इस तरह के ग्रुप्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हथियार सप्लाई करने को मानता है अमेरिका कि ये एक अपराध है, अंतरराष्ट्रीय अपराध है और इसको देखते हुए बैन लगाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया का कनेक्शन क्या है और नॉर्थ कोरिया का नाम इसमें क्यों आ रहा है, जरा इसको भी हम समझें। और ये पूरा एक हम आपको ग्राफ के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एरो के माध्यम से आप देख रहे हैं, पहली बात जो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट फैक्ट है, वो क्या है? नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती। और इस दोस्ती का मतलब क्या है? पुतिन किम को भेज चुके हैं चिट्ठी, कई तरह के पत्राचार, कई तरह से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है। इसको लेकर दोस्ती को दोनों के हित में इसमें बताया गया, इन चिट्ठियों में, इन लेटर्स में, इन मेल्स में, इस संवाद में दोनों के हित में ये दोस्ती बताई गई है। विशेषज्ञों को क्या शक है? पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से वेपन्स मांगे लेकिन नॉर्थ कोरिया का इससे इनकार रहा। रूस को कोई वेपन नहीं भेजे, यह ऑफिशियली कहा जा रहा है, जो कि अमेरिका के दावे, जॉन किर्बी के दावे के बिल्कुल उलट है। लेकिन अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट पिक्चर्स जारी किए गए और कहा गया कि बातचीत के जरिए जो डील हुई वो अब सामने है, वैगनर ग्रुप्स के लिए हथियार भेजे गए। और देखिए, वॉर के बीच यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कीव दौरा, एक अहम खबर, एक अहम अपडेट। कीव में लिंडसे ग्राहम ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं में वॉर पर आगे की रणनीति पर चर्चा। रूस को हराने के लिए यूएस यूक्रेन को हर संभव मदद देगा, लिंडसे ग्राहम का दौरा और उनका बयान। और युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेरेबंदी की और उसके बाद कीव पर हमलों का सिलसिला कम हो गया। जिस वक्त युद्ध चरम पर था, तब कीव पहुंची टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान। उनकी तब की ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरह की तबाही हुई है वो यहां मौजूद दृश्य साफ तौर पर दिखाता है। ये रूस के टैंक हैं जिनका मलबा यहां दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के इन टैंकों का मलबा बताता है कि किस तरह का भीषण युद्ध हुआ है यूक्रेन और रूस की सेना के बीच। और उसके बाद यहां से वापस रूस पीछे की ओर गया है। हालांकि रूस के पीछे जाने को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि वाकई ये रिट्रीट है, ये पीछे हटे हैं क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, या वापस रीग्रुप करने के बाद किसी स्ट्रैटेजी के तहत उसने इस मूव को आगे लिया है। लेकिन जो भी हालात होंगे वो कुछ समय बाद साफ तौर पर सामने
सामने आएंगे? क्या ईस्टर्न इलाके में अपने आप को और मजबूत करने के लिए रूस की तरफ से इस रणनीति को इख्तियार किया गया है, या फिर वाकई यहां पर जिस तरह का नुकसान हम देख रहे हैं रूस का हुआ है उसकी वजह से इस तरह का फैसला रूस को लेना पड़ा? लेकिन यहां दूर दूर तक आपको जो टैंक्स दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल रूस की सेना के टैंक्स हैं जिनका मलबा दिखाई दे रहा है। इन टैंक्स के अंदर अभी भी रूसी सैनिकों के शव मौजूद हैं और इसके साथ उस ओर भी हमें एक जला हुआ टैंक दिख रहा है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत फियर्स बैटल हुई है, यानी आमने सामने की लड़ाइयाँ इस पूरे इलाके में हुई हैं और यहाँ से वापस जाते हुए भी इसी तरह की जो जंग है वो हुई है यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच में। देखिए किस तरह से पूरे टैंक जलकर राख हो गए हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा पास जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा पास नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ जो सड़क है उस पर ही रहने की हमें हिदायत दी गई है। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ आसपास पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तबाही के जो दृश्य हैं वो दिखाई देते हैं और 1 2 नहीं 3 टैंक यहाँ पर पूरी तरह से जलकर राख हुए हैं। और इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो आगे भी दिखाई देती हैं कि किस तरह से पेट्रोल पंप को जला दिया गया, इमारतों में आग लगा दी गई, टैंक्स जगह जगह आपको इस तरह के दिखाई देंगे जो पूरी तरह से जल गए हैं। और ये रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच किस तरह की लड़ाई हुई है वो दिखाता है। देखिए और अभी तक भी यहाँ से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये जो टैंक है इसके ठीक पीछे से आपको धुआं जो है वो उठता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आग कितनी भीषण लगी होगी टैंक में और उसके बाद किस तरह का दृश्य रहा होगा वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और करीब से आपको इन तस्वीरों को दिखा सकें, लेकिन जितना सेफ है बस उस इलाके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह की लड़ाई जगह जगह पर हुई है, गांवों में, शहरों में, यूक्रेन के शहर शहर में किस तरह का दृश्य रहा है। ड्रोन के जरिए खार्किव में तबाही देखी गई है। शहर की इमारत को खंडर में तब्दील कर दिया है। इस हमले में यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए खार्किव की पड़ताल की। ये तस्वीरें आप देखिए, खार्किव में क्या हालात बने हैं, किस तरह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और कीव से करीब 500 किलोमीटर दूर खार्किव में रूसी सेना ने जमकर नरसंहार किया और बारूदी बौछार की। करीब आधा खार्किव रूसी हमले से नस्तोनाबूद हुआ, बर्बाद हुआ। संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो खार्किव पहुंचे, उन्होंने हालात को समझने की, आप तक पहुंचाने की तब कोशिश की। ये मार्केट को देखिए, इस तरह की तमाम गलियों में हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि खार्किव में कितना आतंक फैलाया गया, किस हद तक बर्बादी मचाने की कोशिश की गई, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और खार्किव ही क्यों, आखिर उसका भी जवाब देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, गोलियों के निशान यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये देखिए, इन गोलियों के जरिए हमले किए गए। ये तमाम गोलियाँ आपको ये नज़र आएगा, यहाँ से देखते जाइए, देखते जाइए, यहाँ से ये देखिए, ये तमाम ये लाइव है, ये लाइव है, ये लाइव है, लाइव है, फटा नहीं है। ये देखिए, और आप इधर देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ अंबार देखिए, अंबार देखिए, ये अंबार है, यानी जिस दुकान में ये आया है, फटा है, संभवतः ये दुकान रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंबार है इसका। ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। इसके बाद आपको अगली गली में ले चलते हैं। अगली गली में क्या स्थिति है वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अगली गली में स्थिति क्या है। ये फायर इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन जब आग और त्रासदी इतनी बड़ी हो तो इस तरह के फायर इक्विपमेंट्स बेमानी हो जाते हैं।